नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकुल कुमार है। मुकुल जी आप कहाँ से हैं? मैं जिला मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ मैं। मुकुल जी संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी से दीक्षा हमने 23 नवंबर 2019 को लिया। मुकुल जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले हम विष्णु जी की साधना किया करते थे, व्रत रखा करते थे, साईं भगवान की पूजा करते थे और भी कई देवी देवताओं का पूजा किया करते थे। मुकुल जी फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? ऐसा है सर कि हमारा प्रतिष्ठान है एक मुजफ्फरपुर के अंदर, वो कपड़ों का प्रतिष्ठान है। वहाँ मुझे बहुत घाटा लगने लगा। आर्थिक रूप से हमारे दुकान में एक तो स्टॉक की कमी आने लगी और ऊपर से कर्ज 40-45 लाख रुपए कर्ज पहले से थे। परेशानी इतना ज़्यादा था कि हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे थे, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। इस कंडीशन में हम ऊपर की तरफ हमेशा भगवान की तरफ ऊपर देख कर के बोला करते थे, अपने अंतरात्मा से बोला करते थे कि आखिर भगवान है तो कहाँ है। मतलब हम हर समय यही सोचते थे कि अगर इतना घाटा लग रहा है, भगवान अगर होते तो इतना घाटा नहीं लगता, आखिर कौन है वो सही भगवान। तो घाटा इतना ज़्यादा था, जैसे 40-45 लाख का घाटा एक बार ऐसे था हमारे शरीर पर, मतलब इसका वजन बढ़ रहा था। हमारे मानसिक रूप से हमें हमारी चिंता बढ़ रही थी कि इसको कैसे दूर करें। और इतना इस परेशानी को देखते हुए हम परमेश्वर को याद किए। हम उस परमेश्वर को खोजना चाहते थे कि कौन ऐसे परमेश्वर है जहाँ पर हमारी तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं। तो वो परमेश्वर एक्चुअली हमें वो मिल ही नहीं रहे थे वैसे भगवान हमारे, कि कौन से भगवान हो सकते हैं कि जो हमारे इस ऐसी विषम स्थिति को दूर कर सके, हमारी परेशानी को दूर कर सके, हमारी कठिनाई को दूर कर सके। तो वो परमेश्वर को हमने खोजते खोजते फिर हमारी देवी देवताओं को, तो उनसे भी गुहार लगाया हमने। विष्णु जी का जो व्रत करते थे उनसे भी गुहार लगाया हमने। और बहुत सारे देवताओं का पूजा करते थे, मंत्र साधना करते थे, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सब जो भी जनरल मंत्र होते हैं वो मंत्र का जाप हमने किया। और भी बहुत सारे मंत्र, शिव तांडव स्तोत्रम हमने पढ़ा, विष्णु सहस्त्रनाम को हमने पढ़ा। बहुत सारे मतलब क्रियाओं को करते हुए हम थक गए बिल्कुल। हमें लगा कि किसी रूप में यहाँ भगवान नहीं है, लगता है कि जो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हमें मदद कर सकें। तो हम एक बार ऐसे ही दुकान के अंदर बैठे हुए थे और ना मोबाइल को हम चला रहे थे कि मोबाइल के अंदर में जो है कुछ होगा, रामायण व महाभारत, इससे हमें ज्ञान प्राप्ति हो जाए। तो मोबाइल के अंदर हमने एक बार क्या हुआ कि संत रामपाल जी महाराज के रूप में वहाँ एक फ़ोटो आ रही थी बार बार। हम बार बार फेसबुक पर वो चला रहे थे, बार बार वो संत रामपाल जी महाराज का वो सत्संग, वो जो आता है वीडियोज़ के माध्यम से, वो बार बार आ जा रहा था। तो हमें लगा कि ये आखिर क्या है यार, ये बार बार आ जा रहा है, एक बार देखना चाहिए। तो हमने वो वीडियोज़ को क्लिक किया। वीडियो क्लिक किया तो एक दो सत्संग ऐसा आ रहा था जैसे लग रहा था हमें ही सुनाया जा रहा है। मतलब जैसे लग रहा है परमेश्वर वो ज्ञान हमारे लिए ही भेजा गया हो। तो हमने उस सत्संग को एक बार वीडियो क्लिप्स देखा। वो वीडियोज़ में ऐसा दिखा रहा था कि हमारे जैसे व्यवसाय के संबंधित बातों को चल रहे थे। तो उसमें ना संत रामपाल जी महाराज ऐसा बता रहे थे कि ये जो लेन देन है ना, ये काल का जाल है। आपको एक लेगा और चार जगह फंसा देगा। तो एक तरह से लेंगे आप और चार तरीके से फंसेंगे आप। तो इस तरीके की बात हमें सूट कर गया। हमें लगा कि ये ज्ञान काफ़ी स्पेशल है। तो फिर हमको इंटरेस्ट बना इस चीज़ में। हमने क्या किया कि धीरे धीरे उस ज्ञान को सुनना आरंभ कर दिया। फिर एक दिन ऐसा लगा कि नाम दीक्षा लेना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को मानते नहीं थे। हमें ऐसा लगा कि भाई बहकावे में गुरु, बहुत सारे गुरु हैं जो बहका सकते हैं, और ऐसा हम फंसने का भी डर था। तो इसकी वजह से हम बार बार नाम दीक्षा नहीं ले पा रहे थे, लेकिन फिर भी ज्ञान सुनते जा रहे थे। बहुत दिन के बाद ज्ञान सुनते सुनते चूँकि हमने प्रमाण देखा कि हर शास्त्र के हिसाब से ही ज्ञान बताया जा रहा है। 6 शास्त्र, 18 पुराण, सब में प्रमाण बताया जा रहा है कि परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर एक ही है और उन्हीं का वो पूजा करना चाहिए।
तो और हम कर रहे थे सांस विरुद्ध साधना कर रहे थे, ऐसे साधना कर रहे थे जहाँ पे हमें कोई फ़ायदा पहुँच नहीं रहा था। तो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिया गया हुआ इस ज्ञान से हम अट्रैक्ट हो गए। हमें ऐसा लगा कि यही ज्ञान हमको आगे बचा सकता है हमारे प्रॉब्लम्स में, ऐसा मतलब ये हमारे प्रॉब्लम्स में सुधार लाएगा। हमें ऐसा लगा, अपने अंतरात्मा से हमें फीलिंग ऐसा आने लगा। फिर एक दिन और भी ज्ञान सुनते सुनते हम कंप्लीट हो गए। मतलब 6-7 महीना के बाद हमें ऐसा लगा कि अब नाम दीक्षा लेना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को हम पहचान चुके थे। और परमेश्वर को पहचानने के बाद हमने संत रामपाल जी महाराज के पास जा कर के नाम दीक्षा ली। मुकुल जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? भगत जी, लाभ तो इतना है कि सर ऐसा है कि लाभ को तो मैं आपके सामने काउंट नहीं करा सकता हूँ, लेकिन 1-2 लाभ ऐसे बताता हूँ जो काफ़ी मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र से बहुत ज़्यादा उसकी प्रावधानता है। सर ऐसा है कि परमात्मा के शरण में आने के बाद जो लाभ के क्षेत्र में हमारा जो 40-45 लाख का जो कर्ज था, वो इतना ज़्यादा था कि मेंटली अनफिट हो चुके थे हम। हमको ऐसा लग रहा था कि ये कर्ज हमसे कभी ये क्लियर नहीं हो पाएगा। मतलब परेशानी चारों तरफ से हमारे मेंटल डिस्ट्रेस कर चुका था। वो हमारे बॉडी एक भी होना चालू हो गया था, उसके कारण हमारा शारीरिक प्रॉब्लम भी चालू हो गया था। तो वो शारीरिक प्रॉब्लम एक मानसिक रूप से ही जो उत्पन्न होता है, उसके कारण शारीरिक प्रॉब्लम्स भी आती है। तो सारा प्रॉब्लम्स एकदम से क्रिएट होने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये हमसे सॉर्ट आउट होने वाला नहीं। जिस परमेश्वर की खोज में थे वो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मुझे पता चल गया कि यही वो भगवान है जो ये सारे दुखों का निवारण कर सकते हैं। और 1-2 साल के अंदर में ये सारे चीज़ों को एक्युमुलेट करके परमात्मा ने एकदम से ऐसे कर दिया, पता ही नहीं चला कि कभी इतना कर्ज भी था और इतना मेंटल डिस्ट्रेस भी था। साथ साथ शारीरिक परेशानी जो शारीरिक परेशानी थी उसको भी दूर किया परमात्मा ने। हमारी शारीरिक परेशानी ये थी कि एक तो कर्ज के रूप में जो हमारे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज थी 40-45 लाख की, उसके कारण हमारा ना वो पाचन जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, पाचन तंत्र, वो ख़राब होने लगा था। डॉक्टर से दिखाने के बाद डॉक्टर ने बताया कि लीवर का प्रॉब्लम है, SGPT बढ़ा हुआ है, तो काफ़ी बढ़ गया था। पेट में इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स भी थी, ट्रैक्ट में प्रॉब्लम थी, और भी बहुत सारी शारीरिक परेशानी थी जो छोटे छोटे रूप में थे। तो उसको भी परमात्मा ने बहुत मतलब आसानी से तरीके से दूर, जो कि भक्ति कराया परमेश्वर ने। और भक्ति में ये इतनी शक्ति है परमेश्वर की, जो दिए हुए बीज मंत्रों में इतनी पावर है कि वो जितना काउंट के साथ साथ वो परेशानी भी दूर करते रहते हैं। वो संत रामपाल जी महाराज जो हमारे जो ज्ञान बताते हैं, जो मंत्र दीक्षा देखते हैं, उस मंत्र दीक्षा में इतना पावर है। मुकुल जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपका जो 40 से 45 लाख रुपए का कर्जा था, उस कर्जे से आप पूर्ण रूप से मुक्त हो गए और भी बहुत सारे लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी परेशानी से ग्रस्त हैं, कोई कर्जे में डूबा हुआ है, कोई बीमारी से ग्रस्त है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है सर कि ये मैसेज तो हम नहीं दे सकते हैं। ये परमात्मा, पूर्ण परमात्मा इस धरती पर आए हुए हैं, मैसेज वही दे सकते हैं। लेकिन हम लोग को निमित्त मात्र बनाया गया है, तो उनके मैसेज को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसी ये परमेश्वर का विधान है कि जो परमेश्वर के शरण में आएंगे उसकी आई टलेगी बला, मतलब परेशानी जो भी है वो दूर होंगे। पूर्ण परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में सभी भक्तों को आ करके अपने दुखों का निवारण हेतु, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, परमेश्वर के शरण में आने के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। हमने आपको एग्जांपल्स के रूप में बताया ही कि हमारी जब खुद की इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट कर दिया, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक। तो ऐसे भी भगत जो परमात्मा के शरण में आएंगे, जो जगत के लोग हैं, उनकी भी परेशानी दूर परमात्मा दूर करेंगे। पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज यहाँ धरती पर आए हुए क्लियर कर देंगे सर। मुकुल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? ऐसा है सर कि नाम दीक्षा लेने के लिए सत्संग के माध्यम से नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें टेलीफोन नंबर दिए हुए रहते हैं, 2-3 टेलीफोन नंबर रहते हैं, उसमें आप फ़ोन करके आप पता कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहब।